आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश से रीडिंग करना है एंड साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी याद करेंगे और इन सभी का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा कि इनको किस तरीके से सही से प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं और कुछ दिनों तक लगातार आप अगर हमारी सही वीडियोस देखते हैं तो आसानी से इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आई और एम से मिलकर के बना है आई एम। इसे क्या पढ़ते हैं? आई एम। आई एम का मतलब मैं हूं। एस ओ इसे पढ़ते हैं सो। सो मीन्स हो जाता है बहुत। हैप्पी एंड हैप्पी मीन्स होता है खुश। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। टू सी यू। टू सी यू। सी का मतलब होता है देखना एंड यू मीन्स होता है आपको। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स का मतलब होता है चलो अब। अगर लेट और अस दोनों साथ में आया और बन गया लेट्स, इसका मतलब होता है चलो अब। जैसे कुछ काम करने के लिए लेट्स गो, चलो अब चलें। लेट्स डांस, चलो अब नाचें। लेट्स रीड, चलो अब पढ़ें। ठीक है, तो लेट्स मीन्स चलो अब। गो, गो मीन्स होता है जाना, तो लेट्स गो मीन्स चलो अब चलें। फॉर, फॉर मीन्स होता है के लिए। अ मीन्स होता है एक। वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना। वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना। जैसे सुबह सुबह हम उठ करके टहलने जाते हैं ताज़ा हवा पाने के लिए। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो अब टहलने चलें। आर यू फ्री दिस वीकेंड? आर, देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब होता है क्या, उसका मीन्स होता है क्या। आर यू, यू मीन्स होता है आप। फ्री, फ्री होना मतलब खाली होना, फुर्सत होना। दिस, एंड दिस मीन्स होता है इस, यह। वीक एंड, वीक का मतलब होता है सप्ताह, एंड का मतलब होता है अंत। सप्ताह का अंत, सप्ताह का अंत शायद रविवार को ही माना जाता है। ठीक है, तो वीकेंड मीन्स एक्चुअल में होता है सप्ताहांत। ठीक है, वीकेंड। आर यू फ्री दिस वीकेंड? क्या आप इस वीकेंड फ्री हैं? क्या आप इस वीकेंड खाली हैं? आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट। आई एम, आई और एम से मिलकर बना है आई एम। फीलिंग, फील का मतलब होता है महसूस करना, इसमें आईएनजी लगा है। फीलिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म बना दिया गया है। ठीक है, मीन्स महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मीन्स महसूस कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है। दोनों तरीके से इसका मीन्स आप निकाल सकते हैं। स्ट्रेस्ड आउट मीन्स होता है थका हुआ। जैसे टायर्ड बोल सकते हैं, स्ट्रेस्ड आउट की जगह टायर्ड भी लगा सकते हैं। टायर्ड की स्पेलिंग दिखा देते हैं आपको, TIRED। टायर्ड मीन्स थका हुआ और स्ट्रेस्ड आउट का मतलब भी होता है थका हुआ। स्ट्रेस्ड आउट। आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट मीन्स मुझे काफ़ी थकान महसूस हो रही है। लेट्स गो फॉर अ बाइक राइड। लेट्स मीन्स चलो अब। गो मीन्स चलें, लेट्स गो चलो अब चलें। फॉर मीन्स के लिए। अ मीन्स एक। बाइक, बाइक का मतलब होता है मोटरसाइकिल, जैसे दो पहिया होता है ना। राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना। राइड मीन्स क्या होता है? सवारी करना। लेट्स गो फॉर अ बाइक राइड, चलो हम बाइक की सवारी करने चलते हैं या बाइक चलाने चलते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। लेट्स मीन्स चलो अब। टेक मीन्स लेना होता है, तो लेट्स टेक चलो अब लेते हैं अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है अगर कोई काम कर रहे हो उसमें से थोड़ा सा आराम लेना 2-4 मिनट के लिए, ठीक है ना, तो उसे हम ब्रेक बोलते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज।
आई और एम से मिलकर के बना है आई एम, मीन्स मैं हूँ। ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। तो आई एम ट्राइंग मीन्स मैं कोशिश कर रहा हूँ। टू लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। टू लर्न मीन्स सीखने का। अ न्यू मीन्स एक नया, न्यू मीन्स होता है नया। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा। लैंग्वेज मीन्स होती है भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, चाइनीज, ये सब क्या लैंग्वेज हैं, यानी कि भाषाएं हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नई भाषा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई और एम से मिलकर बना आई एम मीन्स मैं हूँ। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है अफसोस होना। आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है। फॉर द इनकन्वीनियंस, फॉर मीन्स के लिए, द इन कन्वीनियंस। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मीन्स रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के लिए खेद। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है किसी भी काम में रुकावट डालना, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करना, ठीक है। हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी। हैव मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि स्टार्टिंग में आया है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव यू, यू मीन्स होता है आप। हैव यू क्या आप, सीन, सीन मीन्स देख चुके हैं। देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। जैसे सी मीन्स होता है देखना, तो यहाँ पे सीन लगा उसका थर्ड फॉर्म। द लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब होता है जो सबसे नई होती है। लेटेस्ट मीन्स सबसे नई मूवी, मीन्स फिल्म, पिक्चर्स, ठीक है। हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी, क्या आप सबसे नई मूवी देख चुके हैं, या हाल ही में जो रिलीज हुई हो, ठीक है, उसे हम लेटेस्ट मूवी बोलते हैं। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, व्हाट टाइम मीन्स किस समय। व्हाट टाइम मीन्स किस समय। डू यू मीन्स आप। यूजुअली मीन्स अक्सर। वेकअप, वेकअप का मतलब होता है जगना। वेकअप मीन्स क्या होता है जगना, सो करके उठना या जगना, जो भी बोले। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेकअप, आप अक्सर किस समय सोकर उठते हैं, ठीक है, या सुबह जिस समय पर सोकर उठते हैं उसे पूछने के लिए इसका यूज करते हैं। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेकअप। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, लेट्स मीन्स चलो अब, लेट्स मीन्स चलो अब, गो मीन्स चलें। लेट्स गो मीन्स चलो अब चलें। आउट, आउट मीन्स होता है बाहर। फॉर मीन्स के लिए, डिनर, एंड डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, एंड टुनाइट मीन्स होता है आज रात। टुनाइट मीन्स होता है आज रात। लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, चलो आज रात के भोजन के लिए बाहर चलें। लेट्स गो आउट, चलो अब बाहर चलें। फॉर डिनर टुनाइट, आज रात्रि के भोजन के लिए। देन आगे लिखा है कैन यू पिक अप सम मिल्क फ्रॉम द स्टोर। कैन स्टार्टिंग में आ गया तो इसका ही मतलब हो जाएगा क्या, और एबिलिटी भी दर्शाएगा। कैन यू मीन्स क्या आप, पिक, पिकअप मतलब होता है उठाना। पिक मतलब ही हो जाता है उठाना, बट अब इसके साथ लगता है क्योंकि उठाएंगे तो ऊपर ही आएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो कैन यू पिकअप क्या आप उठा सकते हैं, सम मिल्क, सम मिल्क का मतलब होता है कुछ दूध, सम मतलब होता है कुछ, एंड मिल्क मीन्स होता है दूध। फ्रॉम मीन्स से, द स्टोर, एंड स्टोर मीन्स होता है दुकान।
स्टोर मीन्स दुकान होता है। कैन यू पिक अप सम मिल्क फ्रॉम द स्टोर, क्या आप दुकान से कुछ दूध ला सकते हैं। कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, कैन यू रिकमेंड, रिकमेंड करना मतलब किसी के बारे में उसको जानकारी देना, ठीक है, जैसे सिफारिश करना बोलते हैं ना। अ मीन्स होता है एक, गुड मीन्स अच्छा, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को हिंदी में जलपान गृह बोल दिया करते हैं, ठीक है। कैन यू रिकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, क्या आप एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बता सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम, आई और एम से मिलकर बना आई एम लुकिंग। अब देखिए लुक का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब क्या होता है देखना, तो लुकिंग मतलब ही देखना होगा, लेकिन अगर फॉर उसके साथ में आ जाए ना तो इसका मतलब होता है ढूंढना। लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर मैं ढूंढ रहा हूँ या मैं खोज रहा हूँ। अ जॉब मीन्स एक नौकरी या काम। अ मीन्स एक, जॉब मीन्स नौकरी भी कह सकते हैं और काम भी कह सकते हैं, ठीक है, काम। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ या मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री, आई मीन्स होता है मैं, नीड मीन्स ज़रूरत है, आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, टू डू मीन्स करने की, टू डू मीन्स करने की, द लॉन्ड्री। एंड लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है, कपड़े धुलने वाली जो जगह होती है ना उसे हम लॉन्ड्री कहते हैं, यानी कि मुझे कपड़े धुलने की ज़रूरत है। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री, मुझे कपड़े धुलने की ज़रूरत है। आई एम रनिंग लेट फॉर माई मीटिंग, आई एम, आई और एम से मिलकर बना आई एम रनिंग। रन का मतलब वैसे तो दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ इसका मीन्स चेंज हो जाएगा। आई एम रनिंग मीन्स मैं चल रहा हूँ। लेट, लेट मीन्स होता है देर, फॉर मीन्स के लिए, माई मीन्स मेरे, मीटिंग। आई एम रनिंग लेट फॉर माई मीटिंग, मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। आई नीड टू फिक्स माई कंप्यूटर, आई मीन्स होता है मैं, नीड मीन्स होता है ज़रूरत होना, बट आई नीड मीन्स मुझे ज़रूरत है, टू फिक्स मीन्स ठीक करने की, फिक्स मतलब ठीक करना या उसकी मरम्मत करना अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आई नीड टू फिक्स, मुझे मरम्मत करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है, माई कंप्यूटर, माई मीन्स होता है मेरा एंड कंप्यूटर मीन्स होता है संगणक। अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो कंप्यूटर मीन्स होता है संगणक। आई नीड टू फिक्स माई कंप्यूटर, मुझे अपने कंप्यूटर की मरम्मत करने की ज़रूरत है या उसकी रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत है। कैन यू लेंड मी अ हैंड, कैन यू मीन्स क्या आप, लेंड मीन्स होता है उधार देना, लेंड मीन्स क्या होता है उधार देना, मी मीन्स मुझे, अ मीन्स एक, हैंड, हैंड मीन्स होता है हाथ। कैन यू लेंड मी अ हैंड, क्या आप मुझे एक हाथ उधार में दे सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। अभी कैन यू लेंड मी अ हैंड इसका मतलब हो जाएगा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या क्या आप मुझे साथ दे सकते हैं। सिंपल सा मीन्स हो जाएगा क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं। तो कैन यू लेंड मी अ हैंड। कैन यू हेल्प मी विथ दिस मैथ, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हेल्प मीन्स मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प क्या आप मदद कर सकते हैं, मी मीन्स मुझे, कैन यू हेल्प मी क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं विथ दिस मैथ। विथ का मतलब होता है के साथ, दिस का मतलब होता है यह या इस, एंड मैथ मीन्स होता है गणित। कैन यू हेल्प मी विद दिस मैथ, क्या आप इस गणित के साथ मेरी मदद कर सकते हैं, या अगर किसी सवाल में आप फंसे हुए हैं, अटके हैं,
तो किसी से बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी विद दिस मैथ, क्या आप इस गणित में मेरी मदद कर सकते हैं। बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।